नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट और ये मैक्रो पब्लिकेशन का 11वां प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा और शाम में दृष्टि आईएएस पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आपके बीच उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कंग्यूर और तंग्यूर किसने लिखा था? तो कंग्यूर एवं तंग्यूर के जो लेखक थे वो थे तारानाथ। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? चार बौद्ध संगीति जो कि महत्वपूर्ण रूप से होते हैं, तो आप जिन्हें जानते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की बात होगी तो राजगीर में और महाकश्यप की अध्यक्षता में, और दूसरा का बात करें वैशाली में सवाकामी की अध्यक्षता में, और तीसरे बौद्ध संगीति की बात करें पाटलिपुत्रा में मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में हुआ था, और बात करें चौथे बौद्ध संगीति की जो है आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। सिंधु घाटी सभ्यता एवं उनके स्थल एक तरफ हैं और एक तरफ उनसे दिए गए हैं खोजकर्ता, तो सही सुमेलित करना है। हड़प्पा के खोजकर्ता थे दयाराम साहनी और मोहनजोदारो के खोजकर्ता थे रौखल दास बनर्जी। चहुंदरो के खोजकर्ता थे गोपाल मजुमदार और लोथल के खोजकर्ता थे रंगनाथ राव। अगले प्रश्नों को देखते हैं। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोधगया में बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मठ बनाने की अनुमति के लिए किस शासक को एक दूतावास भेजा था? तो ये समुद्रगुप्त को दूतावास भेजा था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन से बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए घटना से संबंधित राज्य हैं? तो वो राज्य यानी कि 16 महाजनपदों में वो कौन कौन से हैं जो कि बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं? अब बात करें उज्जैन, गांधार, अवंती और गांधार, यहाँ पर तो बुद्ध से संबंधित कोई घटना ही नहीं है। और मगध में करें तो मगध क्षेत्र जो गया में आता है, तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कौशल जिनकी राजधानी श्रावस्ती है, तो कौशल के राजधानी श्रावस्ती में ही जो है गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो ये भी उनसे संबंधित है। 3 और 4 यानी विकल्प सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देखें। साकारी की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक। साकारी की उपाधि और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। और अगला सवाल इस प्रकार से, प्रथम संगम किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो प्रथम संगम जो है मदुरै में हुई थी और वो अध्यक्षता करें तो अगस्त्य की अध्यक्षता में हुआ था, तो राइट आंसर विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण के लेखक हैं? तो कंबन हैं तमिल रामायण के लेखक। अगले सवाल को देखें। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किसके शिष्य थे? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हैं यह चिश्ती सिलसिले से संबंधित हैं और ये ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, और मुईउद्दीन चिश्ती के दरगाह अजमेर में है। और अगला सवाल है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में किसे निरूपित करने के लिए किया गया था? तो यह जो है कुछ आधुनिक भाषा के प्रारंभिक रूप देने के लिए जो है किया गया था, कुछ आधुनिक भाषा के प्रारंभिक रूप देने के लिए। दक्षिण भारत के निम्नलिखित शासकों में से कौन आंध्र भोज और आंध्र पितामह के नाम से जाने जाते हैं? और अस्त दिग्गज इन्हीं के दरबार में रहा करते थे तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि, तो ये थे कृष्णदेव राय। अगले सवालों को देखें। मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो ये जो है अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले थे हाजी इब्राहिम सरहिंदी। राइट आंसर विकल्प डी। हरि विजय को जैन धर्म के क्षेत्र में जगत गुरु की उपाधि किसने दिया था? तो ये जो थे जैन विद्वान थे हरि विजय, और ये अकबर ने इसे संरक्षण दिया और इसे जगत गुरु का उपाधि दिया था। अगला सवाल है, दो अप्पा
एवं सिंह अस्पा, 2 अस्पा और सिंह अस्पा जो है परंपरा शुरू करने यानी शुरू किया था किसने, तो ये जहांगीर के द्वारा किया गया था। यानी कि वो उनसे संबंधित जो है घोड़े रखे जाते थे, सैनिक रखे जाते थे, 2 अस्पा और सिंह अस्पा। उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने भारत में राशन प्रणाली की शुरुआत की थी, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्नों को देखें। अंग्रेज़ों ने किसकी अनुमति से सूरत में अपना पहला व्यापार कारखाना जो है स्थापित किया था, तो 1608 ईस्वी में जहांगीर से मान्यता लेकर जो है अंग्रेज़ों ने सूरत में सर्वप्रथम अपनी कारखाना को स्थापित किया था। देशभक्तों का देशभक्त किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था देशभक्तों का देशभक्त सुभाष चंद्र बोस को। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, तो ये था टीपू सुल्तान, शेर ए मैसूर। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था, तो 1908 ईस्वी में जो है अलीपुर बम कांड हुआ था 1909 में, तो इसमें अरविंद घोष जो है इनसे संबंधित व्यक्ति थे। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को रद्द किया था, आपको बता दें कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन घोषित किया था लॉर्ड कर्जन ने, जो कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया था। और लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, यानी इसी के समय में रद्द कर दिया गया था, जो कि दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और इसमें यह फैसला लिया गया था। सहायक गठबंधन प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई, तो सहायक संधि प्रणाली के जनक माने जाते हैं, शुरू करने वाले गवर्नर माने जाते हैं लॉर्ड बेलेजली। और 1798 ईस्वी में सर्वप्रथम हैदराबाद के निज़ाम के साथ जो है सहायक संधि को स्वीकार किया था। और एक तरफ जो है सूची में सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, एक तरफ विद्रोह है, एक तरफ जो है उसे संबंधित राज्य हैं। मोपला विद्रोह केरल में, पावना विद्रोह बंगाल में, एका विद्रोह अवध में और मुंडा विद्रोह बिहार झारखंड में। अगले प्रश्नों को देखें। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो लियाकत अली के द्वारा किया गया था। और कानपुर से नाना साहब थे और उनके सेनापति में जो है टाटिया टोपे थे। और दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, उनके सेनापति यानी कि सैन्य जो थे बख्त खां। और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे। अगले प्रश्नों को देखें। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जो है लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो इसे रॉलेक्ट अधिनियम कहा जाता है। और अगला सवाल है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में कहाँ पर आर्य समाज की स्थापना किया था, बम्बई में। अगला सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा रहेगा, तो ये कहा था कराची अधिवेशन 1931 में, जिसमें मूल अधिकार का प्रारूप भी बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल। इंडियन स्ट्रगल एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था, तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। अगला सवाल देखिए। नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का पहला अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो ये पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था 1921 ईस्वी में। 1 फर्मी मीटर बराबर कितना होता है, डेसी सेंटी मिली मैको, नैनो हो गया 10⁻⁻⁹, पिको हो गया 10⁻⁻12, फेमटो हो गया 10⁻⁻15 और एटो हो गया 10⁻⁻18।
निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में अणुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन अणुचुंबकीय पदार्थ हैं। अगले प्रश्नों को देखें। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता है? तो उनकी वेग बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, आवृत्ति नहीं बदलती और उसका फेज नहीं बदलता है, चरण। तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। किस पदार्थ का अपवर्तनांक उच्चतम होता है? तो विभिन्न पदार्थों के अपवर्तनांक की बात करें, हीरा का अपवर्तनांक सबसे उच्चतम होता है 2.42, और केरोसिन तेल की बात करें तो इसका होता है 1.44, और फिर बात करें बेंजीन का तो इसका होता है 1.5, और आपको पता है कि कांच का भी 1.5 ही होता है। अगले प्रश्नों को देखें। टरबाइन का उपयोग किससे परिवर्तित के लिए किया जाता है? तो टरबाइन का उपयोग किया जाता है किसे परिवर्तित करने के लिए? तो ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के कई अलग अलग क्षेत्र हैं, तो उस क्षेत्र में कहता है उन्हें सबसे कम तरंगदैर्घ्य से शुरू करते हुए बढ़ते तरंगदैर्घ्य में पहले क्रम में इस प्रकार से लिखना है। तो ये तरंगदैर्घ्य के क्रम में जो है शुरू यानी बढ़ते क्रम में लिखना है, पहले से बढ़ते हुए। तो इसका जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। पहले आएगा क्या? तो पहले एक्स किरण, फिर आएगा गामा किरण, फिर उसके बाद आ जाएगा दृश्य प्रकाश, फिर आ जाएगा अल्ट्रावायलेट, और फिर आ जाएगा इंफ्रारेड, और उसके बाद आ जाएगा माइक्रोवेव, फिर आ जाएगा लास्ट में होगा रेडियो तरंग। तो सी विकल्प होगा राइट आंसर। अगला सवाल है सीटी स्कैन में किसका उपयोग किया जाता है? तो सीटी स्कैन में एक्स-रे का उपयोग किया जाता है, एक्स किरणें का। निम्नलिखित में से कौन एथिलीन क्लोराइड और सोडियम पॉलीसल्फाइड के बहुलीकरण से बना है? तो यह है थाइकॉल। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से शामिल होता है क्या? तो मुख्य रूप से मीथेन शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का प्रकार नहीं है? तत्व को तो ये धातु अधातु में बांटा गया है, तो गैर धातु यानी अधातु हो गया, उपधातु हो गया, अधातु हो गया, लेकिन ये गैस में से नहीं बांटा गया है। अगला सवाल है लहसुन की विशिष्ट गंध किसके कारण होती है? तो उसमें उपस्थित सल्फर यौगिक के कारण होती है। सोडियम को किस में रखा जाता है? तो मिट्टी तेल में रखा जाता है। अगला सवाल है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यह विधि की बात करें तो आयन विनिमय का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद परानिस्यंदन विधि का प्रयोग किया जाता है, परानिस्यंदन विधि। फिर उसके बाद प्रतिलोम परासरण विधि का भी उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखें, इस प्रकार से हैं नीला थोथा या फिर तोतिया का रासायनिक सूत्र? तो CuSO4 5H2O कॉपर सल्फेट कहा जाता है। और उसके बाद बात करें अगले सवालों की, निम्नलिखित में से कौन पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जिंक, क्लोरीन, मैग्नीज, सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन सी के नाम से भी जाना जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम हुआ। अगला सवाल है थायराइड ग्रंथि जिससे कि थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन का स्रावन होता है, तो यह क्या करती है? तो यह थायरॉक्सिन हार्मोन जो है यह उपापचयी दर को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। वायरस की खोज 1891 में किया था किसने? इवान विस्की ने किया था। अगला सवाल देखें, तंबाकू में मौजूद हानिकारक पदार्थ? चाय में थीन, कॉफ़ी में कैफीन और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मानव तंत्र में पाचक एंजाइम नहीं है? तो पाचक एंजाइम जो है मानव तंत्र में ट्रिप्सिन है, पाइलिन है, पेप्सिन है। गैस्ट्रिन जो है
पाचक एंजाइम को स्रावित करता है गैस्ट्रिन, तो ये नहीं है। अगला सवाल देखें, सूची 1 सूची 2 में मैचिंग कराना। एक तरफ शारीरिक प्रक्रिया है, एक तरफ कोशिकांग दिया है, कोशिका के अंग। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट होगा, और खनिज अवशोषण प्लाज्मा झिल्ली में, शोषण माइटोकॉन्ड्रिया में, और प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में। अगले प्रश्नों को देखें, हार्मोन इंसुलिन है, तो हार्मोन इंसुलिन जो है एक तरफ से पेप्टाइड हार्मोन है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निमोनिया किसका संक्रमण है, तो निमोनिया से प्रभावित अंग फेफड़ा होते हैं। अगला सवाल है, मानव वृक्क में बनने वाले पथरी बने होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट का। अगला प्रश्न है, बुद्धा इन गंधारा, तो बुद्धा इन गंधारा पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये लेखक हैं सुनीता द्विवेदी, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। किस दिन को कुष्ठ रोग निरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगले सवालों को देखें, किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया है, तो ये इसमें कुल 23 देश जो हैं ग्रे लिस्ट में शामिल है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में, जिसमें फिलीपींस है, तुर्की है और पाकिस्तान भी है, तो फिलीपींस आपके ऑप्शन में मौजूद हैं। सागा परियोजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, तो ये राष्ट्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई हैं। सदीर नरगोजोविच जापरोव कौन है, तो सदीर नरगोजोविच जापरोव, तो ये जो हैं प्रसिद्ध किर्गिस्तान के राष्ट्रपति हैं। फेमा FEMA का अर्थ क्या है, तो फेमा का हो जाएगा फुल फॉर्म जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में बॉर्डर रिपोर्ट ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया है, भारत का स्थान, तो स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को 142वां स्थान मिला है। नोंगक्रेम नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मेघालय में मनाया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में 31वां उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो 31वां जो है क्रम के हुआ था कहाँ पर, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हुआ था, और ये 2021 में हुआ था 31वें क्रम की। अगले प्रश्नों को देखें, वन प्लैनेट समिट 2021 का विषय निम्नलिखित में से कौन सा था, तो ये विषय था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, सूरत सिंह माथुर जिनका जून 2021 में निधन हो गया, तो वह एक लोकप्रिय क्या थे, तो वह एक एथलीट थे। अगला सवाल है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार वर्ष 2020-21 में दुनिया के सबसे ईमानदार देश कौन थे, तो दुनिया के सबसे ईमानदार देश 2020-21 में डेनमार्क और न्यूजीलैंड थे। आतिश चंद्रा जिनकी नियुक्ति चर्चा में थी, तो किसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं, तो ये हैं FCI यानी कि भारतीय फूड निगम, और इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ था और अधिनियम था 1964 का। गाहिर माथा समुद्री वन जीव अभयारण्य, तो गाहिर माथा समुद्री अभयारण्य भारत के किस राज्य में है, तो ये ओडिशा राज्य में है। अगले प्रश्नों को देखें, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं। जॉर्जिया की राजधानी कहाँ पर है, तो यह है तिब्लिस में, जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिस है, तो ये गलत है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा सही है, नीदरलैंड की एम्स्टर्डम सही है, और कोसोवो की राजधानी प्रिस्टिना ये भी सही है, तो डी ये विकल्प जो है आपका गलत था। ग्लोबल टाइगर फोरम GTF का मुख्यालय, तो ग्लोबल टाइगर फोरम का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है,
और इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध जो कि बेहतन बांध है, किस देश द्वारा बनाया गया? तो ये चाइना के द्वारा जो है बेहत बांध बनाया गया। किस भारतीय मूल के अमेरिकी को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घरेलू नीति परिषद डोमेस्टिक पॉलिसी काउंसिल में श्रम और श्रमिकों के लिए विशेष सहायक नामित किया है? तो यह है प्रोनीता गुप्ता। अगला सवाल है, 74वें बाफ्ता पुरस्कार 2021 के दौरान किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो बाफ्ता में तो यह था नोमैडलैंड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन इट्स इज ए वंडरफुल लाइफ, इट्स इज ए वंडरफुल लाइफ यानी ये पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं रस्किन बॉन्ड। अगले प्रश्नों को देखें। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कानून सूचकांक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के तहत जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में किस ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की? तो एम योग ऐप लॉन्च किया था घोषणा। एम योग ऐप। कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? तो वो राज्य है गोवा। अगला सवाल है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पर खोला गया था? तो यह हैदराबाद में खोला गया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरिस में भाग लिया? तो ये पहली बार जो है भारत ने ही भाग लिया था। अगला सवाल है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आया? तो ये था कर्नाटका। गलत मिलान करना है तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभ्युदय योजना, तो ये सही है। हरियाणा सरकार के द्वारा संजीवनी योजना, ये भी सही है। और अगले विकल्प को देखते हैं। मध्य प्रदेश के द्वारा हर घर पानी हर घर सफाई, मध्य प्रदेश द्वारा नहीं बल्कि ये पंजाब के द्वारा किया गया था और मध्य प्रदेश के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई। तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से किस देश में 3000 वर्ष पुराना लॉस्ट गोल्डन सिटी खोजा गया? तो ये मिस्र में खोजा गया था। संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे और इसमें कुल 7 सदस्य थे। 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना BN राव के द्वारा किया गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना के मूल शब्दों का नाम बताना है, सीरियली से कौन सा है? तो सबसे पहले है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये हो जाएगा राइट आंसर। भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राहत दी गई है? तो ये जो है कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस प्रकार भिन्न है कि भारत के पास जो है न्यायिक समीक्षा की एक प्रणाली है। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो संसद की अस्थायी समिति नहीं है, सलाहकार समितियां। और अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और एकत्र किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित की जाती है? अनुच्छेद 270 में ये बात कही गई है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय मामलों के प्रत्यक्ष नियंत्रण के लिए कौन सा अधिनियम प्रदान किया गया? तो प्रत्यक्ष नियंत्रण के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था।
किस संविधान संशोधन के तहत नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? तो ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में ऐसा प्रावधान किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा वीटो पावर राष्ट्रपति के पास नहीं दिया गया है? तो पूर्ण वीटो है, निलंबकारी है, पॉकेट है, लेकिन योग्य वीटो इनके पास नहीं दिया गया है। अगला सवाल को देखें। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद के आकार और लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दिया है? तो ये 51वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में ये बात कही गई थी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है? तो कैग की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया? वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी नहीं किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल की बात रहेगी तो अभी तक में 3 बार 1962, 71 और 75 में। अगले प्रश्नों को देखें। नीचे दिया गया है कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ मैचिंग कराना है। तो अनुच्छेद 371 के ए में नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान और अनुच्छेद 371 के बी में तो ये जो है किन के लिए प्रावधान है? तो ये असम के लिए प्रावधान है विशेष प्रावधान, और 371 के जी के लिए जो है मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान है 371 के जी, और 371 के ये होगा यहाँ पर सी, तो ये मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान देता है। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है? तो ये आरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 243 के डी में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे लंबी तटरेखा है? तो दुनिया का सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है कनाडा। अगला सवाल है, भारत का दूध वाला यानी कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। निम्नलिखित में से किस राज्य में पखुई वन्यजीव अभयारण्य है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है पखुई वन्यजीव अभयारण्य। निम्नलिखित में से किस शहर में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो ये देवप्रयाग में बनाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में हवा के बाईं ओर मुड़ने का क्या कारण है? तो पृथ्वी का घूर्णन होता है। ओजोब का सागर किससे जुड़ा हुआ है? तो ओजोब का सागर जो है जुड़ा हुआ है काला सागर के साथ। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कोई भी हवाई सेवाएं नहीं हैं? तो सिक्किम राज्य में जो है कोई भी हवाई सेवाएं नहीं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार में रहता है? तो 8.6% बिहार में रहता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरों की कुल संख्या, तो भारत में शहरों की कुल संख्या जनगणना 2011 के अनुसार 8936 था। तो ऐसा विकल्प में है नहीं, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस समुद्र में औसत लवणता सबसे अधिक है? तो मृत सागर में जो है सबसे अधिक लवणता है 238%, और तुर्की के बान झील में है सबसे अधिक प्रतिशत जो है 330%। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे सबसे विनाशकारी हैं? तो सबसे अधिक विनाशकारी हैं एल तरंगे। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में तंबाकू उत्पादन में दूसरे स्थान पर है? पहले स्थान पर जो है चाइना है और दूसरे स्थान पर कौन होगा? भारत।
अगला सवाल है, जोड़े में मिलान करना है। केक की भूमि कहा जाता है स्कॉटलैंड को, केक की भूमि, और नहरों की भूमि नीदरलैंड को, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को, और सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि से घिरा हुआ है? बोलिविया जो है ये भूमि से घिरा हुआ देश है। अगला सवाल है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो ये है शक्तिकांत दास। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में हुई थी। ये हो जाएगा राइट आंसर। और अगला सवाल इस प्रकार से है, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो राजकोषीय नीति जो है भारत में तैयार की जाती है किसके द्वारा? वित्त आयोग के द्वारा। और राजकोषीय नीति घोषित किया जाता है आरबीआई के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें, यदि कुल व्यय किसी देश की प्राप्तियों से अधिक है तो हम प्राप्त करते हैं बजट घाटा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत किस प्रकार का आर्थिक सुधार कर रहा है? तो भारत जो है भी आकार का आर्थिक जो है सुधार कर रहा है। अगले प्रश्नों को देखें, रेपो रेट का अर्थ क्या है? तो रेपो रेट होता है वह रेट जिस पर आरबीआई जो है ब्याज देते हैं कि अल्पकालिक ऋण देते हैं अन्य बैंकों को, जिस पर आरबीआई जिस पर अन्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है 2 से 14 दिन के लिए। अगला सवाल है, टीआरपी के आंकलन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? शशि शेखर समिति का जो है गठन किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, केंद्रीय बजट 2021 ईस्वी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होने का अनुमान था? तो 6.8% होने का अनुमान था। गौड़ वह जिसमें कन्नौज के राजा यशोवर्मन का चरित्र अंकित है, तो यह जो है गौड़ वह किसकी रचना है? तो ये वाकपति की रचना है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्नों को देखें, कन्ना वंश का संस्थापक कौन था? तो कन्ना वंश के संस्थापक वासुदेव। भोमजी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो भोमजी विद्रोह का शुरुआत हुआ था 1852। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो ब्रिटिश सेनापति था हेक्टर मुनरो। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में इसने मुगल जो है शासक शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम को सम्मिलित रूप से पराजित किया था। बिहार जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ? तो बिहार में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ था 1949 में। अगला प्रश्न है, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुग़ल शासक के दौरान बिहार आया था? तो ये जहांगीर के शासन के दौरान जो है बिहार आया था। अगले प्रश्नों को देखें, मुक्ति के संपादक कौन थे? तो मुक्ति के जो हैं संपादक तो ये थे निवारण चंद्र दास गुप्ता। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार राज्य की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो पहली तो गंगा है और दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है वो हो जाएगा बागमती। अगला सवाल है, भारतीय वन राज्य रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में खुला वन क्षेत्र सबसे अधिक कैमूर में है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो यह है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो कि रोहतास में है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में किस जिले में सबसे कम है? तो जनसंख्या सबसे कम है शिवहर में। जनसंख्या सबसे कम है कहाँ पर? तो शेखपुरा में। और क्षेत्रफल सबसे कम है शिवहर में। अगला सवाल है, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1947 में, लेकिन पंचायती राज अधिनियम 2006 ईस्वी के द्वारा जो है
महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। गांधी जी से संबंधित भेती हड़वा आश्रम बिहार के किस जिले में है? तो ये है पश्चिम चंपारण में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, पेट्रोल के खपत पैटर्न के आधार पर बिहार का कौन सा जिला सबसे समृद्ध जिला है? तो पेट्रोल के खपत के पैटर्न के आधार पर तो सबसे समृद्ध है पटना, यहीं पेट्रोल सबसे अधिक खत्म होता है। वर्ष 2019-20 के बिहार में तृतीय क्षेत्र की अस्थिर कीमत पर विकास दर, तो तृतीय क्षेत्र की जो है अस्थिर कीमत पर विकास दर था 60.2%। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार बजट 2021-22 में किस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस दिया गया? तो ज़्यादा फोकस जो है 2021-22 में हेल्थ पर यानी कि स्वास्थ्य पर दिया गया था। आयुर्वेद के 14 विषयों में पीएचडी कराने वाला देश का पहला कॉलेज बिहार में कहाँ पर बनेगा? तो ये जो है पटना में बनेगा। 14 विषयों में पीएचडी कराने वाला देश का पहला कॉलेज। बिहार के किस जिले में फाल्गु नदी पर 277 करोड़ की लागत से बिहार का पहला रबर डैम बनाने जा रहा है? तो ये रबर डैम बन गया है कहाँ पर? तो ये जो है गया में है। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में बिहार के किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड दिया गया? तो ये बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड दिया गया था मनोज बाजपेयी को। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।